नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैप्स IAS अकेडमी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ये हिस्ट्री के जो UP SSC पैट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग सभी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? तो किस शताब्दी में बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। उस कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कराया था? ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, जिनका कार्यकाल कब था? 1206 से लगा के 1210 तक, 1206 से 1210 तक। और इसी कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण यानी पूरा निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपका इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कराया था, जिसका शासन कब था? 1236 से लेके 1210 से लेके 1236 था। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर गाज गिर गई थी, जिसके कारण इसकी चौथी मंजिल को बहुत क्षति पहुंची थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि चौथी मंजिल के स्थान पे 2 और मंजिल बनवाई, 2 और मंजिल का निर्माण कराया है। और ये कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? तो याद रख लेना कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया है या किया था? गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोदी। कौन से शासक हैं? तो इसमें आपके गुलाम तथा तुगलक हैं। एक ट्रिक है, उसको याद करके देख लेना। गुलाब खिले तो सांस लो, क्या हो जाता है? गुलाब खिले तो सांस लो। अब खिलजी शासकों का देखेंगे तो खिलजी शासक आए आपके 1290 से लेके 1320 तक। और इससे पहले 1206 से लगा के 1290 तक था गुलाम वंश, ठीक है। और इसके बाद 1320 से लगा के आपका 1414 तक कौन सा वंश था? तुगलक वंश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक द्वारा? तो किसके द्वारा ये प्रणाली आपकी शुरू की गई थी? तो इसका आप लोग आंसर लिख लेंगे कि ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह प्रणाली शुरू की गई थी। और इसके लिए एक क्या बनाया था? संचालन के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसको हम कहते थे दीवान ए रियासत। क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत कहा जाता था। और जो बाजार नियंत्रण प्रणाली पर जो नज़र रखता था उसको हम कहते थे नादिर उसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे आप लोग कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं? तो कौन सा शासक था जिसने चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की है? अकबर, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक या हुमायूं? तो इसका आंसर हो जाता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? तो निम्नलिखित में से लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था आपका बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक है। और सबसे बूढ़ा शासक भी बहलोल लोदी था। और इसी लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ है जो उसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या हुआ है? अलाउद्दीन आलम शाह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, बलबन, उमर शेख या हुमायूं? तो बाबर में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था, जिसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में क्या हुआ? 1526 ईस्वी में भारत में तुर्की नस्ल की चगतई वंश का ये था। उसने आमतौर पर इसे मुगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं, शाहजहां, बाबर या अकबर? तो कौन था? बाबर था, अभी हाल बताया है आपको। और इसने किसकी शासन? बाबर का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में, और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में।
इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और ये पहला शासक है जो भूमि पर मारा गया था। कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर तथा लोदी, बाबर तथा राणा सांगा, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका, कब हुआ था? 5 नवंबर। ये कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यहाँ याद रख लेंगे कि अंतिम हिंदू राजा कौन था? हेमू था। और बैरम खां ने क्या कर दिया था? इसी बैरम खां किसको कहते हैं? अकबर को। अकबर ने हेमू की गर्दन काट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता या बाबर? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बदायूं ने। अकबर के आदेश से महाभारत तथा रामायण के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। और किस नाम से किया गया था? रज्मनामा। रज्मनामा नाम से इनका हिंदी फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? लाल कुलवत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या मुकुल पांडे? तो अकबर के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे उनका नाम तानसेन, तानसेन का नाम था रामतनु पांडे था। ये कहाँ के थे? ये ग्वालियर के थे। कहाँ के हैं? ग्वालियर यानी एमपी से है। और इनके बचपन का नाम था रामतनु और इनके पिताजी का नाम था मुकुल पांडे। प्रश्न नंबर 11 दिया है, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी कौन थे? इसके प्रथम अनुयायी थे बीरबल। एक ही मात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। और ये कब शुरू हुआ था? ये 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अबू फजल था। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊत निम्नलिखित में से किस भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी के दीवानी खास में, आगरा के किले में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में? तो दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा गया था। कहाँ रखा गया? दिल्ली के लाल किले के आम में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद? तो मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोती मस्जिद आपकी आगरा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था आपके शाहजहां ने। इसका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। और जो लाल किले के अंदर, लाल किले यानी दिल्ली में लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण आप लोग नोट कर लेंगे किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि औरंगजेब। औरंगजेब जिंदा पीर और बहादुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना फडणवीस का मूल नाम था। तो नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, नारायण राव या वालाजी जनार्दन भानु? तो इनका नाम था नारायण जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, शिवाजी महाराज का गुरु कौन था? नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम? तो शिवाजी का सबसे पहले तो हम लोग जन्म देख लेते हैं कि शिवाजी महाराज जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले। माता का नाम जीजाबाई था और इनके गुरु का नाम था रामदास। गुरु का नाम क्या था? रामदास।
प्रश्न नंबर 16 दिया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये आपको आंसर देना है। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कौन सी सन में हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वनेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ में हुआ था। और इनका एक बार फिर से हुआ राज्याभिषेक 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था। अतः तांत्रिक विधि के द्वारा दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो लड़ाकू पेशवा के नाम से कौन जाने जाते थे आपके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 दिया है, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध कौन था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। इसका आप लोग आंसर देंगे। तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। यह किसके पुत्र थे? ये बाजीराव प्रथम यानी इनके पुत्र थे। ये किनके पुत्र थे? बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो इसका आंसर हो जाता है आपका फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। ये कौन थे? वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1828 ईस्वी, 1831 ईस्वी, 1849 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो जो लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। कौन थे प्रार्थना समाज के? तो आत्माराम पांडुरंग थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? केशव चंद्र सैनी से प्रेरणा लेकर इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें आत्माराम पांडु और MG यानी महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है। और किससे संबंधित थी? ये विधवा सती प्रथा, विवाह और स्त्री शिक्षा आदि था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन संस्थापक आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज। इनमें से आपको मिलाना है किसका कौन संस्थापक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्य समाज का कौन हो जाएगा? आर्य समाज के हैं आपके दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के कौन है? दयानंद सरस्वती है। ब्रह्म समाज की किसने की है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज, बाद में इसको ब्रह्म समाज कर दिया। और वेद समाज, तो वेद समाज के केशव चंद्र सेन तथा केसी धरलू पांडु थे। ये हो गया। और प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग। तो ये हो गए आपके तीनों। बिल्कुल नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स, A.O. ह्यूम, राजा रवि वर्मा, केशव चंद्र सेन। तो निम्नलिखित में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएंगे। तो विलियम जोन्स द्वारा, किनके द्वारा? विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो ये जोड़ती थी आपकी पूर्व बंगाल को। किसको जोड़ती थी? पूर्वी बंगाल को जोड़ती थी। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? चौसा में, कलिंग में, कलिंजर में, या इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। युद्ध में लड़ते हुए ये मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि कलिंजर अभियान के दौरान
किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में हो गई थी। मृत्यु के समय वह क्या कर रहे थे? उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। तो ये आपके 26 क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ कि इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन आराम से फंस सकते हैं। इन्हें आराम से आप लोग लिख लेंगे और बार बार रिपीट करेंगे, और एग्जाम देने से पहले इनको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ।